मूवी की शुरुआत एक स्कूल पार्टी से होती है जिसमें हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। एलिजे आज के दिन स्कूल से रिजाइन दे रही होती है। वो रिजाइन इसलिए दे रही होती है कि उसकी शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी और एलिजे एक अयाश लड़की होती है। फिर वो अपने फियांसे के घर जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि उसका फियांसे शादी करने से इनकार कर देता है और इस वजह से एलिजे को फिर से स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है अपने गुजारे के लिए। और जब वो स्कूल ज्वाइन करती है तो उसकी मुलाकात एक दूसरी टीचर से होती है जिस टीचर का नाम एमी होता है। एमी एलिजे से बहुत अच्छे से बात करती है लेकिन एलिजे एमी से सही बर्ताव नहीं करती क्योंकि एलिजे में बहुत घमंड होता है और एलिजे का सपना होता है कि एक अमीर इंसान से शादी करना। पहले ही दिन एलिजे एमी के अपोनेंट हो जाती है और फिर वो क्लास में दिखाई जाती है और बच्चों को इंटरेस्ट नहीं दे रही होती और क्लास में ही खाना खाना स्टार्ट कर देती है। और जब बच्चे ज्यादा सवाल करते हैं तो बच्चों को मूवी लगाकर देखने को बोलती है और खुद सो जाती है। और फिर ब्रेक के वक्त वो एक लीन नामी टीचर से मिलती है और बहुत सारी बातें करती है और एलिजे की लीन से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। वो लीन को बताती है कि मुझे ये छोटी मोटी जॉब करने का कोई शौक नहीं, मेरा तो किसी अमीर आदमी के साथ शादी करने का सपना है। और वो लीन को बताती है कि मैंने तो और ज्यादा खूबसूरत होने के लिए सर्जरी करवाने का सोचा है, उससे अमीर लड़के और ज्यादा मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। फिर एलिजे लंच कर रही होती है तो उसी वक्त एक जिम टीचर आता है और वो जिम टीचर एलिजे को पहले ही दिन से पसंद करने लगा था। एलिजे की सोच एक अमीर आदमी के साथ शादी करने की होती है। एलिजे उस जिम टीचर को ज्यादा मुंह नहीं लगाती। फिर दूसरे दिन स्कूल में एक न्यू टीचर आता है, उसका नाम स्कॉट होता है और एलिजे को खबर मिल जाती है कि स्कॉट नामी टीचर बहुत अमीर है। तो एलिजे फौरन उससे बात करने के लिए चली जाती है और उसे अपनी खूबसूरती दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम न्यू टीचर हो तो मैं तुम्हें पूरे स्कूल की सैर कराऊंगी। और उससे बातों बातों में पूछती है कि वो सिंगल है कि नहीं और स्कॉट अपने रिसेंटली हुए ब्रेकअप के बारे में बताता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की पिक्चर भी दिखाता है। और स्कॉट की एक्स गर्लफ्रेंड बहुत हॉट होती है जिससे एलिजे को जेलसी होने लगती है। और फिर एलिजे एक डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि मुझे सर्जरी करवानी है। तो डॉक्टर उसे सर्जरी की फीस बताती है। सर्जरी की फीस $9,000 होती है लेकिन एलिजे के पास तो $100 भी नहीं होते। तो फिर एलिजे पैसों का इंतजाम करने का सोचती है और अपने सामने जानने वालों को कॉल लगाती है और पैसों का बोलती है लेकिन सब के सब उसे इनकार कर देते हैं। और फिर एलिजे मुंह उठाकर अपने एक्स फियांसे को कॉल लगाती है और पैसे देने का बोलती है और वो भी इनकार कर देता है। एलिजे के सारे प्लान नाकाम हो जाते हैं और वो दूसरे दिन क्लास में दिखाई जाती है और उसके पास एक 9th ग्रेड की लड़की आती है और कार वॉश करने के बारे में बताती है और कहती है कि हम सब कार वॉश करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप आ सकती हैं। और वो लड़की बताती है कि हमने पहले वाले वीकेंड पे कार वॉश करके $15,000 कमाए थे। फिर एलिजे को पता चलता है कि इनको लीड एमी करती है और एलिजे की एमी के साथ बिल्कुल नहीं बनती और एलिजे प्रिंसिपल के पास जाती है और उसे कहती है कि कार वॉश की लीड इस बार मुझे चाहिए। और एलिजे अपनी अदा दिखाकर प्रिंसिपल से हाँ करवा देती है। और जब कार वॉश करने का दिन आता है तो एलिजे बहुत शॉर्ट कपड़े पहनकर आती है लोगों का अटेंशन पाने के लिए और वो इस तरह बहुत पैसे कमाती है और एमी को शक हो जाता है। फिर एमी प्रिंसिपल के पास जाकर ये बात शेयर करती है, मुझे लगता है कि एलिजे ने कार वॉश से स्कूल के पैसे चुराए हैं। लेकिन प्रिंसिपल एमी से सबूत मांगता है लेकिन सबूत न होने पर भी चुप हो जाती है। इस कार वॉशिंग से एलिजे को उसने पैसे नहीं मिलते जिससे उसकी सर्जरी हो पाए। और फिर स्कूल में एक कंपटीशन होता है, जिस टीचर की क्लास के बच्चे टॉप करेंगे तो उस टीचर को इनाम के तौर पर $5,000 दिए जाएंगे। और फिर एलिजे ये कंपटीशन जीतने के लिए बच्चों को सीरियस होकर पढ़ाने लगती है और एलिजे प्लान बनाती है कि एडिटर के ऑफिस से क्वेश्चन पेपर चुराने का। क्वेश्चन पेपर चुरा कर बच्चों को उसी में से तैयारी कराती है और फिर फाइनल पेपर में एलिजे के स्टूडेंट जीत जाते हैं और फिर एलिजे को $5,000 मिल जाते हैं। और फिर स्कॉट और एमी डेट करने लगते हैं और इस बात का पता एलिजे को लग जाता है और एलिजे इनको अलग करने का फैसला करती है। और एक दिन एमी और स्कॉट बच्चों को पिकनिक ले जाने का इरादा करते हैं और एलिजे को ये बात पता चल जाती है। फिर एलिजे एक दिन पहले ही एमी के एप्पल में दवाई मिला देती है
जिसके खाने से एमी के फेस पर बहुत सारे पिंपल्स निकल आते हैं और फिर एमी के बदले अलीजे को पिकनिक पे भेजा जाता है और वहाँ स्कॉट और जिम टीचर भी होते हैं। जिम टीचर और अलीजे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इन अमीर न होने की वजह से अलीजे उसे खास मुंह नहीं लगाती। यहाँ एमी को शक हो जाता है कि सारे काम अलीजे के ही हैं और एमी अलीजे के क्लासरूम में जाकर उसकी डेस्क चेक करती है और एमी को क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। इसके एग्जाम हुए थे और एमी प्रिंसिपल के पास जाती है, ये सारी बात बताती है। फिर अलीजे पे केस हो जाता है। फिर अलीजे एडिटर को टॉर्चर करती है और बोलती है कि मेरे खिलाफ गवाही मत देना वरना मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। और फिर वो एडिटर एलिजे के खिलाफ गवाही नहीं देता और एलिजे बच जाती है। वो एलिजा पुलिस वालों को बताती है कि हमारे स्कूल में एक टीचर ड्रग्स भी लेती है। जब पुलिस वाले स्कूल चेक करने आते हैं तो एलिजा छुपकर ई के डेस्क में ड्रग्स डाल देती है, जिससे एमी अरेस्ट हो जाती है। एलिजा अपने और स्कॉट के बीच एमी को हमेशा के लिए हटा देती है और स्कॉट एलिजा को प्रपोज करता है, लेकिन एलिजा अब सुधर चुकी थी और उसे जिम टीचर का एहसास हो चुका था और एलिजा स्कॉट का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती और एलिजा अपनी सर्जरी भी नहीं करवाती। एलिजा जिम टीचर का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और गरीब होने के बावजूद जिम टीचर के साथ अपनी जिंदगी गुजारती है। दोस्तों, ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।